हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपनाज इजी गार्डनिंग टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने तुलसी के प्लांट की विंटर्स में केयर करें, जिससे आपका तुलसी का जो प्लांट है वो विंटर्स में भी हरा भरा रहे और बहुत ही अच्छे से ग्रो करता रहे। अक्सर ये होती है प्रॉब्लम सबको कि विंटर्स में आकर के हमारा तुलसी का पौधा जो है वो मुरझाने लगता है, खराब होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुलसी के पौधे को जब बहुत ज़्यादा जो ठंड होती है वो बर्दाश्त नहीं होती। इस समय दिसंबर का महीना है, आप देख सकते हैं मेरे ये सारे तुलसी के जितने भी प्लांट हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इसमें किसी भी तरह की पेस्ट का अटैक भी अभी तक नहीं हुआ है और मेरी तुलसी का पौधा अच्छे से आप देख सकते हैं। कुछ ये जो येलो लीव्स हैं इन्हें आपको हटा देना है। तो सबसे पहला टिप मैं आपको यही दूंगी कि जब मौसम गर्मियों से सर्दियों का आने लगता है तो हमारे प्लांट की कुछ लीव्स का पीला पड़ना बहुत ही स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पूरा पौधा हरा भरा है और कुछ ही पुरानी लीव्स जो हैं इस तरह से येलो पड़ रही हैं तो आप इन्हें इस तरह से हटा लीजिए। ऐसा करने से एक तो आपके प्लांट की एनर्जी सेव होती है, दूसरा इन येलो लीव्स का जो गलत इफेक्ट है वो दूसरी लीव्स को वो इफेक्ट नहीं करती हैं, जिससे बाकी की लीव्स येलो होने से हमारी बच जाती हैं। क्योंकि वैसे माना जाता है कि हिंदी के महीने में अगर हम देखें तो पतझड़ का महीना कहा जाता है इसे। इसीलिए आप देखेंगे कि विंटर्स जब स्टार्ट होने लगते हैं तो हमारे कई प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो येलो होने लगती हैं। अगर आपके येलो लीव्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ऊपर की जो नई लीव्स निकलती हैं वो भी येलो हो रही हैं, तब आपको उसकी वरी करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर कुछ लीव्स आपकी येलो हो रही हैं तो उसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो टिप है वो ये है कि ये जो तुलसी में मंजरियाँ होती हैं इन्हें आपको ज़रूर कट कर देना है। इससे प्लांट की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा सेव होगी और विंटर्स में जो हमारा तुलसी का पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, ये अपनी पत्तियों को, नई पत्तियों को उगाने में अपनी सारी एनर्जी लगाएगा, ना कि इन मंजरियों से बीज बनाने में। क्योंकि ये मंजरियों से बीज बनाने में पौधा अपनी पूरी ताकत लगा देता है, जिससे वो नई लीव्स नहीं बना पाता है। तो आप सेकंड टिप मेरा ये है कि आप इन सारी मंजरियों को कट कर दीजिए। इस तरह से आप अपने सभी पौधों को, जितने भी आपके पास तुलसी के प्लांट हो, सबकी मंजरियों को कट करके अलग निकाल करके रख दीजिए। तो आपका ये जो पौधा है वो विंटर्स में भी बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा। मैंने इसकी सभी मंजरियों को कट कर दिया, आप देख सकते हैं इसमें कुछ पक भी गई हैं। तो इन्हें आप बीज की तरह यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए और इन्हें एक पॉली बैग में बांध कर रख सकते हैं। इसके बाद जो काम करना है वो है आपको एक स्प्रे बॉटल में सिर्फ पानी का स्प्रे अपने तुलसी के प्लांट में हर 3 से 4 दिन में कर देना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके तुलसी के प्लांट में किसी भी तरह के पेस्ट का अटैक नहीं होगा। अक्सर विंटर में ब्लैक कलर के छोटे-छोटे से कीड़े होते हैं जो तुलसी की लीव्स में लग जाते हैं और धीरे-धीरे तुलसी की जो पत्तियाँ होती हैं वो खराब होने लगती हैं, ब्लैक पड़ जाती हैं और फिर तुलसी का आपका पूरा पौधा जो है वो इन पेस्ट से इफ़ेक्ट हो जाता है और आपका पौधा जाड़ों में बच नहीं पाता है, पौधा आपका मर जाता है। ये स्प्रे करने से आप देखेंगे कि पत्तियाँ बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। ये मेरा एक और तुलसी का पौधा है जो अलग रखा हुआ था, जिसे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी, तो इसमें देखिए कितनी बुरी तरीके से पेस्ट का अटैक हो गया। इसकी लीव्स को इन पेट्स ने बहुत बुरी तरीके से खराब कर दिया। तो इसका क्या इलाज करना है, कैसे ठीक करना है, वो मैं अभी आपको बताऊँगी। ये देखिए इस तरह की, अगर आपको ये दिख रहा हो, ये ब्लैक कलर के बहुत ही छोटे-छोटे से कीड़े होते हैं जो ज़्यादा समझ में, दिखने में भी नहीं आते हैं। ये धीरे-धीरे आपके प्लांट की पत्तियों को खराब करने लगते हैं। इसके लिए आपको एक स्प्रे बॉटल में पानी लेना है और लेना है आपको एक हैंड वॉश, लिक्विड हैंड वॉश 1 चम्मच किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं और 1 चम्मच आपको नीम ऑयल। ये मैंने पहले भी इसके बारे में आपको बताया है कि बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है ये। पेट्स का जब भी अटैक हो आप इसे ही यूज़ करें। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है, इसका कोई गलत इफ़ेक्ट आपके प्लांट पर नहीं पड़ता है। आपको बस स्प्रे बॉटल में ये लेना है और इसे अच्छे से डिज़ॉल्व कर लेना है और इससे स्प्रे बॉटल से आपको अच्छे से इसकी पत्तियों को धो देना है और आपको इसकी एक-एक लीव को अच्छे से इसमें स्प्रे करना है। स्प्रे कर दीजिएगा और रात भर इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। फिर दूसरे दिन सुबह आप फिर से सिंपल वाटर का स्प्रे इसमें कर देंगे। तो ऐसा आप 3 से 4 दिन तक करेंगे तो आपकी तुलसी में किसी भी तरह के पेस्ट का अटैक होगा, वो पूरी तरह से हट जाएगा।
तो बस इस तरह से आपको अपने तुलसी के प्लांट में स्प्रे करना है। वैसे भी 3 से 4 दिन में आप तुलसी के प्लांट में सादे पानी का अगर स्प्रे करेंगे तो आप विंटर्स में इसमें किसी प्रकार के कीड़े नहीं लगेंगे। ये देखिए इस तरह से हाथ से भी आप हटा सकते हैं। मैं तो हाथ का यूज़ अपने प्लांट्स को बचाने के लिए ज़रूर करती हूँ। हाथों का यूज़ करके भी आप इसमें लगे हुए कीड़ों को ईज़िली हटा सकते हैं और इस तरह से स्प्रे करके अपनी तुलसी को इन कीड़ों से बचा सकते हैं। तो आप भी इसी तरह से अपने प्लांट में स्प्रे करें और अगर उसमें किसी भी तरह के पेस्ट का अटैक होगा तो नीम ऑयल और सोप के लिक्विड सोप के इस घोल से बहुत ही ईज़िली निकल जाएगा। अब बात करूँगी इसकी वाटरिंग और सनलाइट की। वाटरिंग तुलसी के प्लांट में बहुत ज़्यादा विंटर्स में नहीं करनी है। जब इसकी सॉइल ऊपर से सूख जाए आपको तभी वाटरिंग करनी है। ज़्यादा वाटरिंग से तुलसी का पौधा विंटर्स में मर जाता है। सनलाइट की बात करूँ तो सुबह से शाम तक की जितनी भी सनलाइट विंटर्स में आती है उसमें आपको अपने तुलसी के पौधे को रखना है और इसे फुल सनलाइट पूरे दिन की देनी है। शाम के समय जब पाला गिरता है तो इसे उठाकर आपको अंदर रख देना है। अगर आपकी तुलसी छत पे बाहर रखी हुई है या तो बाहर है कहीं खुली जगह पर है तो आपको इसके ऊपर एक चुन्नी डाल देनी है जिससे इसके ऊपर पाला ना गिरे, इसकी पत्तियों पर ना गिरे। पाला गिरने से सबसे ज़्यादा तुलसी का पौधा विंटर्स में मर जाता है। ये सबसे बड़ा रीज़न है तुलसी के पौधे के मरने का। अब बात करेंगे कि तुलसी के पौधे में फर्टिलाइज़र क्या देना है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की विंटर्स में तुलसी के पौधे को ज़रूरत नहीं होती है। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप सिर्फ विंटर्स में दे दीजिए स्टार्टिंग में। ये गोबर की खाद है जिसे मैंने 3 दिन तक पानी में भिगो के रखा था। 3 दिन के बाद आपने जितना पानी में भिगो के रखा उसमें उतना ही और पानी मिला करके आप अपने सभी तुलसी के प्लांट में इस लिक्विड गोबर की खाद के फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है तुलसी के लिए। बस इसके बाद आपको पूरी विंटर भर अपने तुलसी के प्लांट में किसी भी तरह के आपको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वैसे भी ये डोरमेंसी में चला जाता है, तो इसे और ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये था गाइज़ मेरा आज का वीडियो और अगर आप भी इसी तरह से इन सभी टिप्स को फ़ॉलो करेंगे और अपने तुलसी के प्लांट की केयर करेंगे तो आपका भी तुलसी का प्लांट इस तरह से हरा-भरा रहेगा। तो गाइज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे सभी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब मैं चलती हूँ।